नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी साइकिल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को बारह खड़ी आप किस तरीके से सिखाएं, कैसे सिखाएं और मात्राएं बच्चों को कैसे सिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब बच्चों को आप बारह खड़ी सिखा रहे हैं तो इस तरीके से पहले आप डायरेक्ट उनको क से कह तक आप उनको क में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, इस तरीके से आप उनको याद करने के लिए नहीं कहिए कि आप इसे याद करके आपको रट जाना है। इस तरीके से नहीं करिएगा। आपको क्या करना है, उनको स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से कराना है, यहाँ पे मैं आपको शो बताती हूँ कि आप ये तो मात्राएं ही है, बारह खड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मात्रा बोलकर लिखो। जैसे ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा क्या है? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ। ये है स्वर अक्षर, ये स्वर अक्षर स्वर वर्ण है और ये उसकी मात्राएं हैं। तो आप उनको बारह खड़ी ना करा करके पहले आप उनको स्टार्टिंग में आप ये कराइएगा। ये मात्राएं जो बारह खड़ी की जो मात्रा है ये कहाँ से आई है? ये बारह खड़ी की जो मात्रा है ये यहाँ से, यानी कि ये आ की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये री ए ऐ ओ औ अंग अह, इस तरीके से ये इनकी मात्राएं हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि मात्राओं को बच्चों को बोल बोल कर लिखने के लिए आदत कराना है कि आपको इसको देख करके लिखना है। जैसे ये आ की मात्रा, तो इस तरीके से आ की मात्रा लिखना है, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा। इस तरीके से कम 3 से 4 दिन तक आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। जैसे ये ऊ की मात्रा, तो इस तरीके से बच्चों को ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, इस तरीके से। फिर इस तरीके से आपको ये मात्राओं की प्रैक्टिस करवानी है। कम से कम 3 से 4 दिन तक अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है। अच्छा, और एक बात, बहुत पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों को मात्रा आप कब कराएं। तो मात्रा कराने से पहले बच्चों को आप उनको स्वर और व्यंजन में अच्छे से पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके बाद उनको 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 वर्ण वाले शब्द भी उनको अच्छे से पढ़ना और लिखना आना चाहिए। जैसे नल, जैसे ये 2 वर्ण वाले शब्द है, ये 3 वर्ण है, कमल, और ये है 4 वर्ण वाले, जैसे थर्मस। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को अच्छे से पढ़ना और लिखना 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण वाले शब्द आने चाहिए। इसके बाद ही आप उनको मात्रा कराएंगे। तो मात्रा इस तरीके से आप कराएंगे, मात्रा बोलकर लिखो, आ की मात्रा छोटी बड़ी, इस तरीके से कम 3 से 4 दिन तक उनको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। प्रैक्टिस जब करवा लेंगे, जब आपको लगे कि हाँ अब अच्छे से बच्चे सीख गए, अब प्रैक्टिस करवा चुके हैं, आप कुछ वर्कशीट भी आप करवाइएगा। इसके बाद जो आपको करवानी है वर्कशीट, जो वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये वर्कशीट है। जैसे पहला जो वर्कशीट है, प्रैक्टिस शीट भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप घर पे इसको अच्छे से करवा सके। बीच बीच में आप टेस्ट भी लेते रहिए ताकि बच्चे मात्रा भूल ना जाए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं छोटी बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ओ औ की मात्रा में। तो ये प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती, जितना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना उनको बेनिफिट होगा। तो इसका सबसे अच्छा सलूशन है कन्फ्यूज़न से बचने के लिए कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके बच्चों को ये शीट बना कर दीजिए, या फिर ये कुछ कलरफुल बना करके भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैचिंग दे सकते हैं, जो मैं आपके साथ शो करने वाली हूँ अभी। जैसे कि पहला जो वर्कशीट है, प्रैक्टिस शीट है, ये इसमें है आ की मात्रा पर गोला लगाइए। जैसे ये आ की मात्रा है, उस पर गोला लगवाना है इस तरीके से। फिर छोटे की मात्रा, जिस चीज़ में बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, उस मात्रा पे आप उनको गोला लगाने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे कि छोटी, इस तरीके से छोटी, मेरी बेटी क्या, उसको भी ना छोटी और बड़ी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको छोटी और बड़ी का इस तरीके से मैं बना करके देती हूँ कि मात्रा पर गोला लगाओ। ठीक है, तो आप मैचिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि छोटी की मात्रा से मैचिंग करना है, मात्रा का मैचिंग है। ठीक है, फिर एक खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे आ के बाद छोटी, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं। फिर पहले वाली मात्रा, जैसे कि बिफोर आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी आप दे सकते हैं, ओ औ, छोटी बड़ी। तो आप बिफोर भी दे सकते हैं, यानी कि पहले की मात्रा भी दे सकते हैं और बाद वाली भी मात्रा दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये मैचिंग, ये आपको आज से पूरा आह तक है, इसमें भी आप मैचिंग करा सकते हैं। जैसे कि
यहाँ पे है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा बच्चों को ढूंढनी है कि इसमें आ की मात्रा है कहाँ है। इस तरीके से आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, तो इस तरीके से छोटी की मात्रा को मैचिंग कर देना है। देन बड़ी की मात्रा, फिर री की मात्रा, यहाँ पे फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ, आओ की मात्रा, की मात्रा, देन छोटा ओ बड़ा ओ, हाँ इस तरीके से छोटा ओ की मात्रा, देन यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा, देन आ की मात्रा। इस तरीके से बच्चों को आपको ये मैचिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं, मिलान करने के लिए दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ये है प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, हाँ ये खाली जगहों को भरो के फॉर्म में भी दे सकते हैं आप। देन यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे दीदी, फिर यहाँ पे मात्रा लिखो, और मात्रा लिखो इन अक्षरों की, जैसे ए की मात्रा इस तरीके से इस बॉक्स में उनको भरना है। जैसे ओ सॉरी आओ की मात्रा, तो आओ इस तरीके से मात्रा भरने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे ओ ये बॉक्स में छोटी ई, सॉरी ये बड़ी ई है, इसमें ए की मात्रा, आ की मात्रा, फिर आह की मात्रा, ठीक है। इसमें भी बच्चों को प्रैक्टिस अब करवा सकते हैं। फिर हाँ ये जैसे कि आ की मात्रा है, मात्रा लगा आपने क करके दे दिया है, जैसे का, फिर इस तरीके से बच्चों को मात्रा लगाने के लिए भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को मात्रा लगाने के लिए, जैसे क ख ग, इस तरीके से आप मात्रा लगाने के लिए भी दे सकते हैं। देन ये आ की मात्रा, और एक इस तरीके से भी करवा, जैसे आ की मात्रा, जैसे यहाँ पे नल है, तो इसमें सबको मैं आ की मात्रा लगाने के लिए, जैसे आ,